गोरे हैं। आधे लोग को पता है, आधे लोग कह रहे काले, आधे लोग कह रहे गोरे। बिल्कुल गोरे हैं शंकर जी, काले नहीं है। हम लोग शंकर जी काली की पूजा करते हैं, शंकर जी बिल्कुल गोरे हैं। कैसे गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर कितना साफ होता है, बिल्कुल सफेद कपूर के समान। रोज आरती करते हो आप लोग को इसका अर्थ नहीं पता? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के सहित में आप हाथों में भुजंगों की माला, कानों में कुंडल, बिच्छुओं को गले में सर्प को लटकाए, कर्पूर के समान। कर्पूर गौरम, कपूर के समान सुंदर है। हम लोग तो कम ही सुंदर होंगे, शंकर जी कपूर के समान बिल्कुल सफेद है। और कैसे हैं शंकर जी? शंकर जी के पास महल है क्या? हम लोग गाते हैं ना, मंडारे माला कुरुताल काले कृपाल माला चित से खराये दिव्यम बराये च दिगंबराये नमः शिवाय ओम च नमः शिवाय। दिव्यम बराये, जब शंकर जी का मन होता है तो इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन लेते हैं कि कभी किसी ने वस्त्र देखे भी ना होंगे। सबसे अच्छे फैशन डिजाइनर शंकर जी बन जाते हैं कि शंकर जी के समान कोई सुंदर नहीं होता। और जब शंकर जी का मन नहीं होता तो कैसे हो जाते? दिगंबर आए, एक लंगोट तक धारण नहीं करते, एक लंगोट तक नहीं पहनते। शंकर जी काले नहीं है। हम लोग कहते शंकर जी काले, शंकर जी बिल्कुल सफेद है। शंकर जी का कंठ बस, गला बस नीला है, क्योंकि विष पिया था ना, उसी कारण से नीलकंठ कहे जाते हैं। नीला कंठ है जिसका। शंकर जी गोरे हैं। अब सभी लोगों ने निवेदन किया, शंकर जी से वेद व्यास जी ने कहा, अरे शंकर जी आप तो दिगंबर हो, एक लंगोट तक धारण नहीं करते, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो महल है, ना तो आगे पीछे कोई और है, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, तो आपके इसने चुरा क्या लिया? भाई जिसके यहाँ मालटाल होगा, यहाँ चौकसे परिवार के यहाँ चोरी होगी तो पता चलेगा कि इनके यहाँ मालटाल रखा रहता है। अब कोई गरीब के यहाँ चोरी होगी थोड़ी ना पता चलेगा, क्योंकि उनके यहाँ कुछ होता ही नहीं है गरीबों के यहाँ। जिसके यहाँ मालटाल रखा होगा उसके यहाँ चोरी होगी तो पता चलेगा कि इसका कुछ चोरी हुआ। अब जो गरीब उसके यहाँ क्या चोरी होगी? वही वेद व्यास जी कह रहे हैं, अरे शंकर जी आपके पास तो कुछ ना तो महल है, ना तो तिजोरी है, ना तो जायदाद है, तो आपका इसने चुरा क्या लिया? आप मुझे बताइए। तो शंकर जी कहते हैं, अरे वेद व्यास जी आप जानते नहीं हो, इस चोर ने मेरी कथा चुरा ली। वेद व्यास जी ने पूछा कौन सी कथा चुराई? शंकर जी कहते हैं इसने मेरी अमर कथा चुराई है। कौन सी कथा? अमर कथा। वेद व्यास जी कहते हैं, अच्छा बाबा इसने अमर कथा चुरा ली है। मैंने तो सुना है जो अमर कथा सुनता है वह तो अमर हो जाता है। शंकर जी कहते हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। शंकर जी से वेद व्यास जी कहते हैं, अरे शंकर जी फिर आप इस चोर को मार कैसे पाओगे? जब इसने अमर कथा सुन ली तो आप इसे मार नहीं सकते, अब तो यह अमर हो गया। शंकर जी को बात समझ में आई और शंकर जी अपने कैलाश को चले गए। वेद व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा बाहर निकलो, सुखदेव बाहर निकलो। सुखदेव जी कहने लगे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैंने जो कथा सुनी हुई है, अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। और यह बात बिल्कुल सच है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं ना तो हमें पिछले 100 जन्मों की कथाएं याद रहती है, अपने 100 जन्मों का वृत्तांत याद रहता है, और जैसे गर्भ से बाहर निकलते हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, अगर मैं गर्भ से बाहर निकला, मैंने इतनी दिव्य कथा सुन करके रखी है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ के बाहर नहीं निकलूंगा। 16 वर्षों तक माँ के गर्भ में थे सुखदेव जी महाराज। तब भगवान, सभी देवताओं ने सुखदेव जी से निवेदन किया, तब भगवान ने जाकर के गर्भ में दर्शन दिए। किसी और ने नहीं, साक्षात नारायण ने जाकर के गर्भ में दर्शन दिए और सुखदेव को आशीर्वाद दिया, सुखदेव तुमने मेरी जो कथा सुनकर के रखी वह तुम कभी भूलोगे नहीं, मेरी माया तुम्हें कभी भी सताएगी नहीं, अब गर्भ से बाहर निकलो। जब भगवान ने आज्ञा दी, भगवान के दर्शन गर्भ में प्राप्त हुए, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज गर्भ से निकले। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो
त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भूत हुआ, सुखदेव जी महाराज गर्भ से निकलते ही साथ अपनी नाल, हड्डी तक नहीं है, नाल को पकड़े पकड़े यम प्रव्रजन्त मनुपेत वन में जाने लगे। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुको पुत्र रुको, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र को रोकने का प्रयास करें। सुखदेव रुको, सुखदेव रुको, सुखदेव रुको, बेटा भी तुम्हारी नाल तक नहीं हड्डी है, रुको रुको रुको। पर सुखदेव जी कुछ बात सुन नहीं रहे, क्योंकि माया नहीं सता रही ना सुखदेव को, किसी का भी मोह नहीं है, किसी की भी माया नहीं है, इसलिए नाल को पकड़े पकड़े वन में जाने लगे। जब बेटा रुको वेदव्यास जी चिल्लाने लगे, तब सुखदेव जी ने कुछ कहा नहीं, पर सुखदेव जी की जगह वृक्षों ने कहा कि हे वेदव्यास जी, जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हो, त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, वह तो सभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं और वह सभी श्रोताओं में, संतों में श्रेष्ठ सुखदेव हैं, इसलिए आप उन्हें रोकिए मत, उन्हें जंगल में जाने दीजिए। सुखदेव जी महाराज वन में चले गए। यहाँ पुत्र के विरह में इतने व्याकुल हो गए वेदव्यास जी महाराज की कुछ भी काम में मन नहीं लगता, इसलिए बैठे बैठे करे क्या, तो लिखना प्रारंभ कर दिया। पहले सिर्फ एक वेद था, उस वेद का नाम था कृष्ण यजुर्वेद। वेदव्यास जी ने उस वेद को 4 भागों में वर्णित कर दिया, शुक्ल यजुर् साम और अथर्व, 4 शाखाएं बना दी। 6 उपनिषद, 6 शास्त्र लिख दिए, ज्योतिष शास्त्र, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, 6 शास्त्रों की रचना कर दी। 100 उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, पर वेदव्यास जी के मन में फिर भी शांति नहीं हुई। जब वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं हुई, तब एक दिन घूमते घूमते श्री नारद जी महाराज वेदव्यास जी के पास आए और वेदव्यास जी के पास आकर के कहते हैं, वेदव्यास जी, आप इतना पुराणों की रचना कर दी, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, फिर भी आप अशांत दिख रहे हो। भाई अगर कोई ज्यादा काम कर देता तो उसको तो बड़े ग्रंथ लिखते, फिर भी आप इतने प्रसन्न नहीं हो, अप्रसन्न हो, ऐसा क्यों? वेदव्यास जी से जैसे ही कहा, वेदव्यास जी कहते, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद, मेरी इतनी प्रशंसा होने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं है। नारद जी इसका कारण आप बताओ ना। नारद जी कह रहे हैं, वेदव्यास जी आपने सब कुछ तो लिखा है, ग्रंथ आदि तो लिखे हैं, पर ग्रंथों में धर्म कृतेनुशासना, आपने धर्म और अनुशासन की बात कर दी है। आपने ग्रंथों में यही वर्णन कर दिया कि पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, बच्चों का धर्म, माता पिता का धर्म कैसा होना चाहिए। अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें धर्म अधर्म की बात ना हो और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं हों।